ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस टिक्सी फ्रॉम मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू और ये है आपके लिए नई रीडिंग। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या हिडन फीलिंग्स हैं उनकी, व्हाट इज़ देयर मैसेज फॉर यू, आज हम देखेंगे डिटेल में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स एज मैजिक वेंस टैरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो जो कर रहा है आप उसे रख लो, बाकी को जान दो। और फ्रेंड्स, आपने अपनी जून की हॉरोस्कोप्स देख ली क्या? मैंने ऑलरेडी कर दी है, उनको चेक कर लीजिएगा। हिंदी उर्दू में भी कर दी हैं, इंग्लिश में भी हो गई हैं। लिंक्स जो है मेन चैनल पे टाइम स्टैम्प्स में आप लिंक्स देख सकते हो। जून की चार्म्स पिकर कार्ड रीडिंग भी हो गई है, लिंक जो है टाइम स्टैम्प्स में है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट विद द थीम, लेट्स सी। सो क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, वो क्या सोच रहे हैं? लेट्स सी दैट। व्यूअर्स पर्सन, व्हाट आर दे थिंकिंग? ओह वाओ, सन, वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई डू फील फ्रेंड्स, आपके पर्सन काफ़ी एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं। दे आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस कनेक्शन। अगर वो सिंगल हैं, डेफिनेटली दे आर वेरी अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद भी कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में दिस पर्सन इज़ रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आई डू फील आपके पर्सन वर्क और करियर पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू अपने वर्क और करियर पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। द हैंडमैन, येस, आई फील दिस ऑल्दो आप दोनों के बीच प्यार मोहब्बत अभी भी है या है, आई फील देर इज़ लव इन दिस कनेक्शन, बट देर इज़ दिस थिंग जहाँ पे आप दोनों का कनेक्शन ठहरा हुआ है, या ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं अपनी। जैसे अगर ये न्यू पर्सन है, क्रश हैं आपके, दे लाइक यू वेरी मच, लेकिन दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, दे आर नॉट टेलिंग यू एनीथिंग। सो दैट्स द एनर्जी, द हैंडमैन। आई ऑल्सो फील अगर ये पास्ट से हैं कोई पर्सन आपके, दे आर स्टिल स्टक ऑन यू फ्रेंड्स, दे आर स्टिल स्टक ऑन यू। दे अभी भी वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो भूले नहीं हैं, आपको काफ़ी पॉजिटिवली देखते हैं, लाइक समवन वेरी अट्रैक्टिव। टेम्परेंस, या आई फील दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू बैलेंस देयर लाइफ, क्योंकि आई थिंक जब आप इनसे या तो मिले थे या पहले इन द पास्ट इनकी लाइफ इतनी बैलेंस नहीं थी। दे वर अ वर्कोहॉलिक, या वो किसी काम में बिजी रहते थे, या लाइक ओवर थिंकिंग पर्सन थे जो बहुत ओवर एनालाइज करते। नाउ दे आर ट्राइंग टू बैलेंस थिंग्स आउट इन देयर लाइफ, बट ये पर्सन अभी भी स्टक हैं आप पे। वो एक गाना भी है, ये दिल यूं अटक गया है। सो आई फील दिस पर्सन वाज ट्राइंग, इज़ रियली स्टक ऑन यू फ्रेंड्स। कौन सा गाना है ये, दिल अटक गया है? आप मुझे बताइएगा। आई थिंक आगे की लाइन भी मुझे याद है अभी, आई हैड इट इन माई माइंड। दिल यूं अटक गया है, तुझ पे फिसल गया है, समथिंग लाइक दैट। सो या आई फील दिस पर्सन इज़ रियली स्टक ऑन यू एंड दे आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बट आई फील कभी काम पे फोकस कर रहे हैं। ये किसी के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। अगर ये क्रश भी हैं आपके, तो दिस पर्सन लाइक्स यू बट दे स्टिल आर इन लाइक कीपिंग देयर डिस्टेंस। व्हाट इज़ हैपनिंग विद अ व्यूअर्स पर्सन? ओह, 9 ऑफ वॉन्ड्स, लॉट ऑफ पैशन, बहुत पैशन है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ फ्रेंड्स, काफ़ी अट्रैक्शन है यहाँ पे एक दूसरे के लिए। एंड आई डू फील कि आपके पर्सन जो है काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि आप खुद को, इट इज़ नॉट ईजी, आपसे दूर रहना आसान नहीं है, उनको बहुत मेहनत लग रही है। अगर आपसे दूर है, नो कांटेक्ट में है ये पर्सन, तो उनको काफ़ी मेहनत लग रही है टू स्टे अवे। आई फील जैसे उनका दिल कह रहा है आपसे बात कर ले, और वो यहाँ पे ना अपने ऐसे बढ़े चले जा रहे हैं, उनका दिल यहाँ आपकी तरफ ले जा रहे हैं उन्हें, और वो आगे बढ़े चले जा रहे हैं। सो इट्स टफ, द वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन लग रहा है फ्रेंड्स। आई ऑल्सो फील के ये पर्सन आपसे दूर हैं इमोशनली, मेंटली राइट नाउ, बट आई फील दे आर वेरी सेक्शुअली, स्पिरिचुअली ड्रॉन टूवर्ड्स यू, काफ़ी अट्रैक्शन है। आई फील ये पर्सन ने किसी और चीज़ को चुना है, and they want to leave that thing and come to you now. Clarify the world. Let's clarify the world please. Okay, the devil, yes, I do feel friends, ये person जो थे पहले, they were not, आपको अच्छी vibes नहीं दे रहे थे। They might not have been
वेरी ऑनेस्ट विद यू, वेरी ट्रूथफुल विद यू। आई थिंक इन्होंने कुछ बातें छुपाई और उस वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं इस कनेक्शन के अंदर। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी खामियों को चेंज करने की, बिकॉज दे आर स्टिल स्टक ऑन यू। दिस पर्सन हैज़ नॉट फॉरगॉटन। आई थिंक आप भी इनको नहीं भूल पाए हो इवन तो आप साथ नहीं हो। दिस रिलेशनशिप इज़ लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक बॉन्ड, जहाँ आप दोनों ही एक दूसरे के करीब तो हो, और आई डोंट नो, दिस फील्स लाइक एन अटैचमेंट जहाँ आप दोनों ही एक दूसरे से भाग नहीं पा रहे हो। यू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट दिस पर्सन, दे थिंक अबाउट यू, इवन तो आप साथ हो या नहीं हो। आई ऑल्सो फील हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो या आप लोग मैरिड हो, एंड स्टिल यू गाइज आर थिंकिंग अबाउट देम एंड यू आर वेरी अट्रैक्टेड टू देम। आई फील ये पर्सन अभी भी, फ्रेंड्स, दे आर स्टक ऑन the devil. They think about you, they stalk your social media, they are definitely not over you. I also feel इन्होंने आपसे ट्रुथ छुपाया है किसी चीज़ का। इन्होंने सच छुपाए हैं, और सच ये है कि दे लव यू सो मच, दे आर हेड ओवर हील्स इन लव विद यू। आई ऑल्सो फील इन्होंने कुछ और सच भी छुपाए हैं, जैसे अपनी हेल्थ को लेके, अपनी फाइनेंशियल स्टेट्स को लेके, कि भाई मेरी हो सकता है इन्होंने आपको कमिट कराओ लेकिन उसके बाद इनके फाइनेंसेस ऐसे थे कि ये उस पर आपकी रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पाए, सो दे वर बिजी विद देयर फाइनेंसेस एंड दे लाइड टू यू कि नहीं नहीं मेरी लाइफ में तो सब ठीक है। इन्होंने आपसे झूठ बोला है, फ्रेंड्स। द नाइट ऑफ कप्स, दे स्टिल लव यू। This person still is head over heels in love with you and they just cannot hide it anymore. I feel ये person emotions के मामले में थोड़े immature हैं। हो सकता है एक्चुअली आपसे छोटे हों इन एज, मैच्योरिटी लेवल्स में भी छोटे लग रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं ये पर्सन। आई फील दिस पर्सन रियली लव्स यू, बट दे, अगर ये न्यू पर्सन है, दे आर स्टक ऑन यू एंड दे कीप थिंकिंग अबाउट यू। आई ऑल्सो फील दे वांट प्रपोज यू वेरी सून, या बहुत ही जल्दी आपको मैसेज करने वाले हैं या करना चाहते हैं। एक्चुअली इनके मन में है कि ये अपनी फीलिंग्स बता दें, आपको सारे सच बता दें, बट कुछ एडिक्शंस हैं, या तो इन्हें एंजाइटी है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, या कुछ तरह के होते हैं, डर है, फोबिया है रिजेक्शन का, या काम के अंदर बहुत बिजी हैं इस वजह से, या आप लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, रिलीजन कल्चर की दूरियां हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक 6 of Pentacles. They want balance. They want to come back into your life, friends. I also feel कि ये चाहते हैं इस बार रिलेशनशिप बैलेंस रहे, इस बार कोई उतार चढ़ाव ना आए रिश्ते में। ये चाहते हैं to make things better. 6 of Cups. They are not over you, friends. They find you very attractive. They also feel you are a soulmate, a perfect match for them. And let's see. 6 of Swords. I do feel, friends, ये पर्सन ने आगे बढ़ने की कोशिश बहुत की है। अगर आप दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ है या बातचीत बंद है, सो दे थॉट कि आप, हो सकता है इन्होंने आपकी सिटी कंट्री भी छोड़ा हो। जैसे पहले ये आपके सेम ऑफिस में थे, देन दे काइंड ऑफ शिफ्टेड देयर ऑफिस, या इन्होंने जैसे आपके नेबरहुड में थे, देन दे शिफ्टेड टू अनदर सिटी। इन्होंने कोशिश बहुत की है आपको भुलाने की, पर हुआ इनके साथ ये है कि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, फ्रेंड्स, और ये आप जहाँ जा रहे हैं वहीं आपको लिए साथ चल रहे हैं। सो इट इज़ लाइक गिल्ट। आई ऑल्सो फील वज़न, एक गिल्ट का वज़न। सो दे थॉट दे कैन गेट अवे, फ्रेंड्स। अगर ये क्रश भी है तो इनको लगा था ये फीलिंग्स हट जाएंगी और मतलब ख़त्म हो जाएंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। they still love you, they still think about you, and guilt भी लग रही है मुझे यहाँ पे। 3 of Cups, yes, I feel इस person को guilt है, मे बी उन्होंने कुछ, आपके बीच में कुछ हुआ है इस तरीके का फ्रेंड्स को लेके या थर्ड पार्टीज़ की वजह से, जो कि जिस चीज़ का उनको गिल्ट है। अगर आप दोनों बिल्कुल नए हो, क्रशेज़ हो एक दूसरे के, तो दिस पर्सन डेफिनेटली डिस्कसेस विद देयर फ्रेंड्स, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट एज अ फ्रेंड विद यू फर्स्ट, बिकॉज उनको लगता है कि अगर फ्रेंड्स बन पाएंगे तो शायद आगे भी बात हो पाएगी। बट आई थिंक अगर ये पास्ट से पर्सन है तो डेफिनेटली थर्ड पार्टीज़ ने अफेक्ट किया है इस कनेक्शन को, एंड अभी भी देयर कुड बी फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स हैं, या कॉमन कुछ लोग हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। आई ऑल्सो फील आई थिंक आपके, हो सकता है पर्सन ने फ्रेंड सर्किल क्या कुछ
मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंजेस करे या कुछ ऐसे लोगों की बातें सुनी है जिससे सब कुछ ख़राब हो गया. दिस कुड बी फैमिली ऑल्सो, कि उन्होंने फैमिली वालों की ज़्यादा सुन ली तो सब कुछ ख़राब हो गया. 10 of Cups, ऑफ कोर्स फैमिली इज़ अफेक्टिंग दिस कनेक्शन. ये सेम सेक्स रिलेशनशिप भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए. आपके पर्सन प्राइड से हो सकते हैं, या आप लोग हो सकते हो, या आप दोनों ही. आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन आपको एक फैमिली की तरह देखते हैं फ्रेंड्स. 2 of Wands, आई फील दिस पर्सन इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी मेच्योर. आई थिंक ये बहुत इमेच्योर हैं जब इमोशंस को लेके, तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि मेच्योर हो सके. द हायरोफेंट, येस, दे वांट टू डू द राइट थिंग विद यू फ्रेंड्स. आई थिंक इन्होंने काफ़ी गलतियाँ की हैं और अब ये उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं. एंड आई डू फील दे आर गोइंग टू मेक थिंग्स राइट. जो एथिकल है, जो सही है, वो ये करना चाहते हैं. कोई अपॉलॉजी वगैरह अगर इन्होंने आपको नहीं दी है तो ये उसको बताना भी कहना चाहते हैं. आई ऑल्सो फील दिस पर्सन इज़, अगर सिंगल है तो आपसे शादी भी करना चाहते हैं. दे वांट मैरी यू. 4 of Swords, येस, दे आर टेकिंग देयर टाइम. क्योंकि इस बार जब वो आएंगे तो एक कमिटमेंट लेके आएंगे. सो दे आर टेकिंग देयर टाइम राइट नाउ इन डिसाइडिंग व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस लाइफ. द मून, दे हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स अबाउट यू. आपके सपने बहुत आ रहे हैं इस पर्सन को. सपनों में वो आपको मिस करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को मिस करते हैं, आपकी आवाज़ को मिस करते हैं. आप एक सॉफ्टनेस लेके आए थे इस पर्सन की लाइफ में, एक पीस, एक यू आर लाइक अ चार्म मून. वो आप एक सन और मून की तरह हो. आप दोनों अपोजिट्स भी हो सकते हो एक दूसरे के. आप लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, बिकॉज सन और मून दोनों एनर्जीज हैं यहाँ पे, द सन एंड द मून. 4 of Cups, दिस पर्सन इज़ रियली क्राइंग ओवर यू फ्रेंड्स. इन्होंने ना जैसे सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा दिखता है, कुछ ऐसा किया है. ये कहीं और चले गए आपको छोड़ के, और अब रियलाइजेशंस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको खो दिया है. एंड द 3 of Wands, आई फील उनको डेफिनेटली दे वांट टू टॉक विद यू, लेकिन फ्यूचर को लेके बहुत एनजाइटी है इस पर्सन को. उनको लगता है कि शायद अब आपके साथ फ्यूचर बहुत खतरे में उनका, बिकॉज आप शायद या तो मानोगे नहीं, या आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस अबाउट. ओह वाह, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गए हो अब. दैट्स व्हाट दिस पर्सन इज स्केयर्ड अबाउट, कि अब आप इतने इंडिपेंडेंट हो गए हो, या अब आप में यू आर वेरी, आई डोंट नो हाउ टू से, मतलब अब आप इमोशनल नहीं रह गए हो. आप एक इमोशनल मून की तरह नहीं देख रहे हो अब इन्हें. यू आर नाउ दिस पर्सन हु इज़ लाइक, सी आई वैल्यू माई सेल्फ, मुझे पता है मैं क्या हूँ. तो अब इनको आपको जीत पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. आई फील ये बात अभी भी आपसे करना चाहते हैं. दे वांट टू कम बैक एंड टेल यू उनके दिल की फीलिंग्स, बट नाउ दे सी यू इन दिस मोड जहाँ पे आपके पास सब कुछ है और आपको शायद इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है. ऑल्सो अगर ये क्रश है तो दे सी के आपके पास सब कुछ है लाइफ का. आप एक यू हैव you have success, you have good things in life, so why would you date this person, or why would you be even interested in this person? So ये उनका मानना है ऐसा. Let's see what else. The lovers, they still feel the hots for you friends, they are still in love with you. 5 of Swords, ये आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप चेक कर लो. दे आर स्टॉकिंग योर सोशल मीडिया. चलिए देखते हैं what else is happening. How is our viewers person feeling? एंड आई ऑल्सो फील कि ये अभी भी सेक्शुअली बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ. इफ़ दे हैव योर पिक्चर्स, दे एक्चुअली ड्रीम वाइल्ड ड्रीम्स ऑन दैम. ऑल्सो अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ये वहाँ पे भी ना आपको ही इमेजिन करते हो उस पर्सन की जगह. सो आप सोच सकते हो कि कितना इंटेंस आप दोनों का कनेक्शन है, कि किसी और पर्सन के साथ होते हुए भी ये आपको इमेजिन करते हैं वहाँ पे. लाइक थर्ड पार्टी है, मैरिड हैं, कोई और पर्सन है उनकी लाइफ में, बट दे थिंक इट इज़ यू, नॉट द अदर पर्सन. इम्पार्शलिटी, आई थिंक आपके पर्सन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसा कर सकें जो कि ना सही हो इस कनेक्शन के लिए. ऑल्सो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की लाइफ को अपनी. मुमकिन नहीं हो पा रहा है, उनके दोनों हाथ भरे हुए हैं राइट नाउ. आई फील दिस पर्सन कुड बी स्टक इन फैमिली ड्यूटीज़. फैमिली की वजह से स्टक हैं, या जॉब की वजह से परेशान लग रहे हैं. गिल्ट, इस पर्सन पे गिल्ट बहुत हैवी है फ्रेंड्स. दे हैव अ हैवी गिल्ट ऑन देम. अगर इन्होंने आपको छोड़ा है तो दे कांट लिव विद दैट गिल्ट. आई डू फील हो सकता है इन्होंने आपको शादी करके छोड़ा हो, या
यू नो उन्होंने खुद शादी कर लिया और आपने नहीं की. यू आर स्लॉगिंग, यू आर वर्किंग हार्ड. दिस पर्सन हैज़ गिल्ट, दे हैव पेन. और अगर ये क्रश हैं आपके फ्रेंड्स तो इन कुछ है चीज़ जो ये आपको नहीं बता रहे हैं, बट इनको गिल्ट है उस चीज़ का, शर्मिंदा है ये उस चीज़ के लिए. स्पेशली इनके पास्ट में कुछ हुआ होगा उस चीज़ को लेके, या इस चीज़ का भी गिल्ट है दैट दे लाइक यू बट दे आर नॉट टेलिंग यू. डेस्टिनी, दे फील वेरी मच कनेक्टेड टू यू, दे फील इट वॉज डेस्टिनी टू मीट यू. और आगे भी डेस्टिनी ही आप दोनों को मिलवाने वाली है. दे फील वेरी कनेक्टेड विद दैट. कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि डेस्टिनी कुड ऑल्सो बी कर्मा, कि उन्हें अपना कर्मा मिल रहा है या मिलेगा. Impatience, yes friends, they are losing their patience, they want to meet you. I think this person is like jaldi mile, jaldi mile, jaldi mile. They keep dreaming about you, fantasizing, gratitude. Yes, they are very very grateful they have met you friends. This person is actually quite stuck and in love with you. But I think ये person बहुत impatient थे, इस वजह से काफ़ी problems आई हैं इस connection में. Imagination, I told you, ये आपको बहुत imagine करते हैं. They have wild dreams about you. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Courage. I feel इनको confidence issues भी हो रहे हैं right now. I feel they need some confidence boost चाहिए इनको एक. I find inner strength to face the fear with confidence. तो I think हो सकता है अगर आपसे इसलिए भाग गए आपसे दूर because इनको डर लग रहा था. That's why, yeah, they had some insecurities, जैसे होता है कि मे बी जैसे कि वो किसी ब्रेकअप से आए हैं उनको, या जैसे वो कभी उनकी शादी टूटी एंड दे जस्ट डिडंट हैड द करेज टू टेल यू कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो ये भाग गए कनेक्शन से भागे हैं ये पर्सन. और अगर ये क्रश हैं तो ये भाग रहे हैं आपसे दूर बिकॉज दे लव यू वेरी मच एंड दे आर स्केर्ड. ओके, फेलियर, या आई फील इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इस पर्सन को, कि ये फेल नहीं हो जाएं या ये फेल हो गए हैं लाइफ में किसी चीज़ में. अगर ये पास से हैं तो डेफिनेटली उनको लगता है उन्होंने आपका दिल तोड़ा है. अब आप उनके साथ उनका कोई होप, लाइक दे हैव कम्प्लीटली लॉस्ट रिस्पेक्ट इन योर आइज. तो अब कोई होप नहीं बची है. आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. गिल्ट, ओ माई गॉड फ्रेंड्स, मैंने बोला था गिल्ट बहुत हैवी है इस पर्सन का. राइट नाउ इनके गिल्ट वाले जो चैलेंजेस हैं, सारे गिल्ट के जो बटन्स हैं, गिल्ट बटन्स, 2 बार गिल्ट आया है फ्रेंड्स. क्या करा है इन्होंने आपके साथ, भारी है फ्रेंड्स इन पे. आई थिंक वी शुड, आई डोंट वांट टू डू दैट रीडिंग एक्चुअली. काफ़ी लोग कह भी रहे थे कर्मा की रीडिंग कर दो. एक्चुअली फ्रेंड्स सभी का कर्मा बुरा ही चल रहा है राइट नाउ. तो आपने देखा ही होगा कर्मा इज़ हैवी इन द वर्ल्ड राइट नाउ. और सैटर्न जो है अभी रेट्रोग्रेड में जा भी रहे हैं. सो कर्मा इज़ अ लिटिल हैवी फ्रेंड्स राइट नाउ फॉर एवरीबडी. इसलिए आई एम नॉट ट्राइंग टू डू दैट रीडिंग. विल डू इट इन सम अनदर वे विच इज़ मोर पॉजिटिव बिकॉज दे आर, आपको पता ही, अभी आप देख भी रहे हो कि यहाँ इस पर्सन पे भी वो वेट है कि मैंने कुछ गलतियाँ की, उस वजह से प्रॉब्लम्स हुई, मैंने गलत चुन लिया. They are a failure because they made some mistakes. So that's how they feel. Oh my God, इन्हें आपसे जलन बहुत होती है फ्रेंड्स बिकॉज उनको लगता है आपके पास ना सब कुछ अच्छा है. यू हैव एवरीथिंग इन लाइफ, यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग ग्रेट. ऑल्सो आई थिंक आप में कोई, मुझे लग रहा है उनको कुछ ऐसा, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, आपके पास या तो बहुत सारे लवर्स हैं ऐसा लगता है आपके पार्टनर को, या आप ज़्यादा खुश हो जहाँ हो. और आपके पर्सन की एक प्रॉब्लम है कि वो जहाँ भी होते हैं वहाँ खुश नहीं हो सकते. समवेयर दे जस्ट आर लाइक मुझे और चाहिए और चाहिए, और एम्बिशन, और पैसा, और प्यार, और मोहब्बत, और ये और वो. कहीं ना कहीं आप जो है यू हैव फाउंड पीस वेर एवर यू आर. और ये इस पर्सन को ना बहुत जलन हो रही है. ऑल्सो दे डू फील अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो कि ओ माई गॉड आपकी लाइफ में कोई और क्यों है और वो क्यों नहीं है उसकी जगह. सो दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड अबाउट यू फ्रेंड्स. थोड़े से टॉक्सिक ट्रेड्स भी आ रहे हैं आपके पर्सन के. गलतियाँ कबूल नहीं करनी है, गलतियाँ ठीक भी नहीं करनी है. सो लेट्स सी एनी नेक्स्ट एक्शन दे विल टेक टुवर्ड्स आवर व्यूअर्स. Not for you.
नंबर 6, आई डू फील कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अगर आपको नहीं चूज़ करा है तो वो उनकी गलती रही है। उनकी सबसे बड़ी ज़िंदगी की बेवकूफ़ी अगर कोई रही है तो वो आपको ना चूज़ करना या आपको ना कहना रही है। अगर ये आपके क्रश भी हैं तो हो सकता है इन्होंने किसी और पर्सन को हाँ बोला और रिसेंटली एंड दे कम्प्लीटली रिग्रेटेड, बिकॉज उससे इनके चांसेस आपके साथ कम हो रहे हैं। सो ऑल्सो उन्हें ऐसा भी लगता है कि डेस्टिनी जो है आप दोनों को मिला नहीं रही है। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू एंड देम टू मीट। आई थिंक थोड़ा सब्र करना चाहिए। टाइम टू गो। नंबर 45, नंबर 6, आई फील नेक्स्ट 6 days 6 weeks, 6 दिन 6 घंटे में तो मुझे नहीं लग रहा। वैसे हो सकता है अगर ये सिंगल हो तो आपको मैसेज कर दें 6 घंटे में, बट आई फील नेक्स्ट 6 days एंड नेक्स्ट 6 weeks के अंदर ये आपको ज़रूर मैसेज करेंगे। एंड ट्रेजर आइलैंड, दे स्टिल कीप यू वेरी क्लोज टू देयर हार्ट फ्रेंड्स। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन को लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया एंड इट्स नथिंग लेफ्ट इन दिस कनेक्शन राइट नाउ। उनको इस बात से जलन भी है कि यू नो अगर वो आए भी तो भी आप उन्हें चूज़ नहीं करोगे। चेंज इज़ कमिंग। आई फील आपके पर्सन डेफिनेटली यू नो उनकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा और आपके पर्सन को ये चीज़ पता है। कुछ चीज़ चेंज होगा आप उनकी लाइफ में, आपके पर्सन की या आपकी लाइफ में, और फिर आप दोनों वापस मिलोगे। एंड इट माइट टेक सम टाइम फ्रेंड्स। 3 से 4 हफ्ते या 3 से 4 महीने लग सकते हैं। आई एम सॉरी टू से दैट ऑल दैट glitters। यस, आपके पर्सन ना बहुत झूठ बोल रहे हैं फ्रेंड्स। क्या झूठ बोल रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। आपसे फीलिंग्स, आपसे मोहब्बत है छुपा रहे हैं। आपने वो गाना सुना है, हमें तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये ज़िंदगी और खूबसूरत हो गई है। किस पिक्चर का गाना है? बॉर्डर, आई थिंक बॉर्डर का गाना है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रेंड्स। सो आई थिंक आपके पर्सन अभी भी आपसे इश्क में है। दूसरी चीज़, उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला है जिसको वो यू नो व्हेन द टाइम इज़ राइट वो आपको सच बताएंगे। एक और चीज़ है यहाँ पे कि जो भी इस पर्सन आपसे छुपा रहे हैं वो आने वाले दिनों में वो क्लैरिफाई करेंगे। जो गिल्ट है, दर्द है, प्यार है, मोहब्बत है, जज्बात हैं, वो सब दिल खोल के बताएंगे। सो आई फील नेक्स्ट 6 days एंड नेक्स्ट 6 दिन 6 हफ्ते आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन को लेके। और कुछ एनीथिंग एल्स अबाउट दिस कनेक्शन? ओपन अप, 4 of Wands। यस फ्रेंड्स, आने वाले दिन में आप इस पर्सन में एक चेंज नोटिस करोगे और ये चेंज जो है जहाँ पे वो रेडी होंगे आपसे बात करने के लिए, आपसे अपोलोजाइज़ करने के लिए, अपने दिल का हाल आपको खुल के बताने के लिए। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन आपको मैरिज के लिए भी कमिट करेंगे। सो या, और देयर माइट बी टॉक्स अबाउट मैरिज। नंबर 21, एम्ब्रेस। आई फील यस, आने वाले दिनों में दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइमिंग फ्रेंड्स। मैनिफेस्ट, दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग भी कोशिश करो इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की तो देयर कैन बी समथिंग नाइस हैपनिंग इन द फ्यूचर इस कनेक्शन में। स्प्रेड योर विंग्स, नंबर 2। सो आई डू फील आपके पर्सन जो है अपनी लाइफ पे वर्क कर रहे हैं, अपनी हेल्थ इश्यूज़ पे वर्क कर रहे हैं, अपने जो भी उनकी यू नो नेगेटिव इमोशंस हैं, एनवी है, जेलसी है, ट्विन फ्लेम है, तो ये डेफिनेटली आपको लेके बहुत पॉजिटिव हैं। यू नो सोलमेट भी हैं तो भी दिस पर्सन इज़ पॉजिटिव। तो ये एनवी, जेलसी और ये सब इमोशंस पे काम कर रहे हैं एंड व्हेन द टाइम इज़ राइट दे विल कम बैक टू यू। चेंज योर फोकस। आई डू फील फ्रेंड्स आप भी इस पर्सन को लेके थोड़े नेगेटिव सोच रहे हो। यू नीड टू चेंज दैट फोकस। यू नीड टू सी समथिंग गुड इन दिस पर्सन अगर आप चाहते हो इनके साथ वापस आना तो। सो हमारे व्यूअर्स को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? आई फील इन द कमिंग डेज दिस पर्सन विल टेक यू ऑन अ राइड। अगर वो सिंगल है तो वो आपसे कमिट तो करेंगे ही और आपको डेफिनेटली यू विल गेट अ चांस टू डेट दिस पर्सन और बी इन अ रिलेशनशिप अगेन। लेकिन अगर ये ऑलरेडी किसी के साथ हैं तो भी आई फील दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट सम आपसे बात हो पाए एंड आपसे मैरिज भी हो पाए। इल्यूमिनेशन, क्लैरिटी फ्रेंड्स, आपको क्लैरिटी मिलेगी इस कनेक्शन में और मिलने वाली है। कुछ चीज़ें, कुछ ब्लॉक्स हैं। हैंग्ड मैन याद है आपको? यहाँ पे ये देखिए, इस कनेक्शन में ना कुछ चीज़ें अभी भी अटकी हुई हैं, कुछ चीज़ें उलझी हुई हैं जो आपको नहीं पता है। बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अभी आपको नहीं पता है और आपको पता चलेंगी। सो इन द कमिंग डेज, सो ट्राई टू स्टे काम।
ट्रुथ, यस, द ट्रुथ इज़ कमिंग आउट ऑल्सो फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए ये भी है कि हो सकता है ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक रहे हों। यू नीड टू सी थिंग्स क्लियरली। हो सकता है ये पर्सन आपको आपकी वजह से नहीं छोड़ के गए हों। हो सकता है वो अपने किसी हेल्थ इशू, जॉब इशू, फैमिली इशू की वजह से गए हों। सो यू नीड टू सी थिंग्स क्लियरली। और अगर आप लोग अपने आप को कोस रहे हो इस रिलेशनशिप की वजह से, तो दैट्स नॉट राइट फ्रेंड्स, बिकॉज यू नीड टू सी कि आपके पर्सन पे बहुत ज़्यादा गिल्ट है, डबल टाइम्स गिल्ट है। सो ट्रुथ रिवील हो रहा है आपको, ध्यान दो तो आपको अभी पता चल जाएगा। थ्राइविंग, या आई फील आप लोग नो मैटर वॉट इज़ हैपनिंग इन दिस पर्सनस लाइफ और इस कनेक्शन में क्या हो रहा है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ अच्छी चलने वाली है और आपकी लव लाइफ भी अच्छी चलने वाली है। सो डोंट वरी। तो जून में क्या होने वाला है जल्दी से जाके देख लो। जून की पिक अ कार्ड रीडिंग में आपकी जून लव लाइफ कैसी होगी। हॉरोस्कोप्स भी देख सकते हो, उसमें भी लव लाइफ है। हीलिंग केओस, आई फील केओस हील होगा, हार्ट ब्रेक हील होगा, अच्छी एनर्जीज वापस आएंगी आपके कनेक्शन में। सो डोंट वरी। एंड अपॉर्चुनिटी, आई डू फील बात करने का मौका मिलेगा आपको इस पर्सन से दोबारा। हो सकता है डेस्टिनी आपको मिलवाए, हो सकता है ये पर्सन आपके पास वापस आए, लाइक बात करने के लिए इनिशिएट करेंगे। सो एनी एडवाइस, ट्रेजर चेस्ट एंड अनफॉरसीन विंडफॉल ऑफ न्यू एबंडेंस कम्स टू यू। सो आई फील आपके पास फ़िलहाल बहुत कुछ है जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, एक्स्ट्रा मनी आ रही है आपकी लाइफ में, तो आप अपने आप पे फोकस करते रहो इस पर्सन के बजाय अपनी लाइफ पे, एंड दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग देम बैक अगेन टू यू। OMG, सोलमेट कनेक्शन, ये कार्ड बहुत कम आता है फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट मैं आपको कह सकती हूँ 2019 से आई एम ऑन यूट्यूब, उससे पहले भी आई वॉज ऑन दी अदर सोशल मीडिया। तो आई एम रीडिंग सिंस 2000, बहुत टाइम हो गए फ्रेंड्स, 2000 से आई एम रीडिंग एक्चुअली। सो द थिंग इज़ फ्रेंड्स के ये कार्ड बहुत कम आता है अनलेस एंड अनटिल ये कार्ड की ज़रूरत हो, और बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत हो, लाइक कंफर्म्ड ज़रूरत है, लाइक इट्स अ श्योर साइन कि समथिंग गुड इज़ कमिंग। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल ये कार्ड नहीं आता है, आप कितना भी कर लो, चाहूँ मैं तो भी नहीं आता है। और कई बार तो मैंने लिटरली रीडिंग्स में, क्लाइंट्स की भी रीडिंग्स में चाहा है कि हाय काश आ जाए, यू नो, लाइक द क्लाइंट इज़ प्रेइंग, हम भी प्रे कर रहे हैं कि हाय कोई उनको उनके सोलमेट कार्ड आ जाए, बट नहीं आ रहा होता है। सो कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, न्यू रोमांस विद अ स्पिरिचुअल बेसिस इज़ हियर फॉर यू। सो कंग्रेचुलेशंस। आई डू फील के डेफिनेटली या तो एक नई रिलेशनशिप आ रही है आप लोगों के लिए, या इस कनेक्शन में हीलिंग होगी आपके लिए। सो गेट रेडी फ्रेंड्स, थोड़ा आपको भी हील करना पड़ेगा। Simplify your life, eliminate clutter from your home, and balance the flow. So I feel, yeah, it is time to get easy on yourself and heal yourself. You are a powerful healer. Keep up the great work. So I feel आप बहुत strong हो friends, and you should have self love. And what is this person? एक बार मैं ये कार्ड shuffle कर लेती हूँ, फिर देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। Oh, what is the message from our viewers person? Okay, thank you. Pleasure. I give myself permission to feel pleasure, and I let that pleasure rush into my life in a decadent display of over the top abundance. Then I realize that pleasure has been waiting at my door for a long time. It is just that pleasure doesn't knock on doors because loud noises aren't super pleasant. I feel ये person जो है आपको जल्द ही कुछ खुशखबरी सुनाने वाले हैं फ्रेंड्स। इन दैट वे आई मीन कि ये जल्द ही आपसे बात करने आने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे जो मैसेज है नॉक ऑन द डोर, एंड आई फील ये बहुत जेंटली आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे, इन द सेंस कि ये आएंगे कि हे यू नो, अगर ये आपके ऑफिस में तो सी ऑफिस पार्टी है, आर यू कमिंग, और अगर आप किसी ऑफिस पार्टी पे हो तो वहाँ जनरली आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। और आई ऑल्सो फील कि हो सकता है ये आपकी सिटी में वापस आ रहे हो, एंड दे विल ट्राई टू मीट यू एंड प्रिटेंड इट इज़ बाय चांस। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के दे माइट स्टार्ट सिंपली अगेन, या अगर क्रश हैं आपके नए पर्सन हैं तो दे वांट टू स्टार्ट सिंपल, लाइक एज फ्रेंड्स, यू नो, they really enjoy your company friends. This person is really
दे इन्जॉय योर प्लेजर. और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है थोड़े से सेडिस्ट भी हैं ये पर्सन, इन द सेंस कि दे काइंड ऑफ लाइक यू मिसिंग देम. तो अगर आप इन्हें मिस नहीं कर रहे हो ना, तो ये पर्सन को जलन बहुत हो रही है. अगर आप इन्हें मिस नहीं कर रहे, अपनी लाइफ में बिजी हो, बट जब आप इनको मैसेज करें आपने ना फ्रेंड्स रिसेंटली, इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको दिल में तसल्ली मिलती है कि हाय अभी भी वहाँ आग जल रही है. सो दे वांट टू ब्रिंग, you know, they will come back with a lot of pleasure, lot of love, sexual attraction, physical, emotional love, appreciation. Oh my god friends, this person really wants to appreciate you. My God, I appreciate the unique ways other people show their love rather than compare their ways with myself. I appreciate myself for maturely putting up with people who just can't seem to show love the normal, obvious, universal way. Good job, my God. आई थिंक फ्रेंड्स आपके पर्सन ना बहुत ही स्केरी क्रो जैसे हैं, यू नो, जो डर के भाग जाते हैं या अपने आप को एक बीस्ट बताते हैं जस्ट बिकॉज उनको डर लगता है. आई फील इस पर्सन को डर को लेके इश्यूज हैं एंड दे वांट टू अप्रिशिएट यू के उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करके आपने उन्हें प्यार किया है. यू हैव कम्प्लीटली जस्ट फॉरगॉटन एवरीथिंग, द मिस्टेक्स, द यू नो, इनकी जो भी गलतियां आपने नज़रअंदाज की हैं और आपने इनको इस तरीके से प्यार किया है कि दे आर जस्ट सो फुल ऑफ एप्रिसिएशन फॉर यू एंड दे वांट टू बी लाइक यू, fearless and acceptance. When I get to know new people, I accept their actual traits and instead of me projecting my own traits. Same goes for the not so new people. Acceptance is the delicate art that reminds us everyone is the same and as well as everyone is unique. So I feel this person will come back और वो आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप उन्हें एक्सेप्ट कर लो. कुछ गलतियां हैं उनकी लाइफ में या कुछ मिस्टेक्स उन्होंने की हैं. ट्राई एंड एक्सेप्ट इट बिकॉज यू नो दिस पर्सन इज़ अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड. हम नहीं कह सकते कि इनमें कोई गलती नहीं है, राइट? I think this person will definitely want to tell you that they love you and they are very thoughtful about you. आपको लगता है कि वो भूल गए, नहीं ऐसा नहीं है. अगर आपको लगता है कि वो आपसे कभी रियलिटी में प्यार नहीं करते थे, सच नहीं है. They really like you. और आने वाले दिनों में हो सकता है वो कुछ ऐसा जेस्चर करें जिससे लगेगा आपको कि हाँ they still love you, they cared for you, their love is genuine for you. It is time to put your money where your mouth is and have fun showing your love. See, they want to show their love, express their love. Think of all the little things you can do to show a person you love them. वो आपसे डेफिनेटली अगर वो यहाँ होते अभी आपके लिए तो वो आपके लिए कुछ थॉटफुल ज़रूर कर रहे होते, चाहे डिनर डेट पे ले जाना या यू नो सिंपल कॉफ़ी बनाना या आपकी बात सुन लिए, आपसे पूछ लिया आपका दिन कैसा है. दे वांट टू डू दोज थिंग्स, दे वांट टू बी देयर एंड टेक केयर ऑफ़ यू फ्रेंड्स. आई थिंक लव लेटर रीडिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन आजकल मुझे आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन कि आप लोगों को लव लेटर रीडिंग के नाम से कुछ लोगों को तो डेफिनेट इरिटेशन है बिकॉज आई थिंक इट इज़ अ कलेक्टिव एनर्जी फ्रेंड्स. लोगों का विश्वास प्यार से उठा ही है और आई थिंक लव लेटर्स लोगों ने लिखने भी छोड़ दिए. आप सोच रहे हो कितना लॉस है ये. We don't write letters anymore and I think that's one of the major ways के you know ज़्यादातर लोगों को mental health issues हो रहे हैं because nobody writes to anybody anything. ब्लॉक अनब्लॉक में ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी. सो दैट्स नॉट राइट. वी शुड राइट लेटर्स. और लेटर लिखने से क्या होता था, पहुँचे नहीं पहुँचे आपकी तो दिल की तसल्ली हो जाती थी कि भाई आपने तो भेज दिया है. सो वो एक बहुत ही यू नो इट शुड कम बैक. आई स्टिल राइट लेटर्स टू माई फ्रेंड्स एंड फैमिली. आई स्टिल सेंड देम कार्ड्स. आप जो बोलो आई थिंक सबको करना चाहिए. इनफैक्ट ऑल माई फ्रेंड्स ऑल्सो टेंड टू डू दैट. सो या, order them a book. Anything thoughtful can be an act of love. Even taking the trash out of the dumpster. Don't take it somewhere fancy. I think this person really wants to take you out. They want to show you that they care for you friends. Message यहाँ पे ये है. Wants and needs. I think आपके person को लगता है कि you know आप दोनों की एक जब आप दोनों साथ थे या you know आप दोनों अलग हो इन डिफरेंट नीड्स. लाइक आपको जो चाहिए उनको नहीं चाहिए होता है या जो उन्हें चाहिए उस वक्त आपको कुछ और चाहिए. सो आप दोनों की फ्यूचर को लेके गोल्स प्रॉबेबली सेम नहीं थे उस वक्त जब आप मिले थे. बट राइट नाउ दे आर ट्राइंग टू यू नो मेक इट अप. मैच करना चाह रहे हैं वो आपसे.
सरेंडर, या आई फील आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को गॉड पे सरेंडर करा है फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज दे डू नीड सम हीलिंग, दे आर हैवी विद गिल्ट, उन्हें थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है फ़िलहाल ज़िंदगी में. Surrender any ideas that make you feel like a victim of circumstances or which make your dream relationship seem like a impossibility. या कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये भी लगा है कि ये प्यार बहुत परफेक्ट है, तो इतना परफेक्ट कैसे हो सकती है कोई चीज़. सो समवेयर दिस पर्सन इज़ रियली लाइक नॉट सो ट्रस्टिंग, फियर फोबिया है इस पर्सन को, और ये भाग गए उससे. सो they want to trust this time. So they want to trust दिस टाइम, एंड दे रियली लव यू फ्रेंड्स, दे रियली लव यू. और अगर आपने मूव ऑन करने की सोच लिया या कर चुके हो, तो दे अंडरस्टैंड, दे आर प्रेइंग फॉर अ न्यू सोलमेट इन योर लाइफ ऑल्सो. सो फ्रेंड्स, अभी के लिए तो इतना ही. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो. मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टैरो. पर्सनल रीडिंग्स के लिए विजिट आवर वेबसाइट. दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह. बाय बाय.